जिन बच्चों को भी टैक्स से डर लगता है, जैसे कई बार मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर वो लिखते हैं, हाँ भाई, कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें मुश्किल लगता है, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट होते हैं टैक्स के। कई बच्चे अकाउंट्स लिख रहे होते हैं, कई बच्चे अपना पेपर लिख रहे होते हैं। तो जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि टैक्स मुश्किल लगने का रीज़न क्या हो सकता है, तो टैक्स मुश्किल लगने का रीज़न यही हो सकता है बस। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं। अगर आप डेली बेस पे रिवीजन कर रहे हो, पेशेंस आपके अंदर है, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो टैक्स को आप आराम से मात दे सकते हो। और इवन ये पेपर ऐसा है इसके अंदर बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना। अब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही होंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रोविजन लिख के आएंगे और 4 में से वो 3 नंबर देगा, 4 में से वो 2 देगा, चाहे वो सारा प्रोविजन सही क्यों ना हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर मान लो सारा का सारा सही है 4 नंबर का, तो 4 में से 4 ही मिलेंगे, 5 नंबर के 5 में से 5 ही मिलेंगे। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि अगर आप रिवीजन डेली बेसिस पे कर रहे हो, आप पेशेंस आपके अंदर है और प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हो, तो इस पेपर में तुम्हें डरने की नीड नहीं है। ये पेपर तुम्हें खुद मार्क्स देके जाएगा। तुम मार्क्स के पीछे नहीं भागोगे, ये तुम्हें खुद मार्क्स देके जाएगा अगर 3 चीजें आपके अंदर है। बट प्रॉब्लम क्या है, ना तो बच्चा प्रॉपरली रिवीजन करता है। और मैं ऑलवेज बच्चों को ये बात, आपको मैंने स्टार्टिंग से नहीं कहा था कि डेली की क्लास डेली रिवाइज किया करो, बस इतना काम तुम्हारा है। अब बच्चे घर जाके बस्ता रख देते हैं, जो कल कराया वो भी रिवाइज नहीं करते, और मेरे ख्याल से कल वाली क्लास को रिवाइज करने पे मैक्सिमम आधे घंटे से ऊपर नहीं लगता होगा। मैक्सिमम कह रहा हूं आधा घंटा। तो रिवीजन अगर आधा घंटा डेली निकाल लोगे, तो जो रैंकर्स होते हैं ना, रैंकर्स कुछ अलग काम नहीं करते सर। तुम्हें क्या लग रहा है कि जिसके टैक्स में 80, 85 या 90 या ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, वो कोई अलग आसमान से उतरे हैं? वो इसी जमीन पे रहते हैं, वो कहीं से आसमान से नहीं उतरे, वो एलियन वेलियन नहीं है। उनकी पढ़ने की टेक्निक बस अलग है। उनकी पढ़ने की टेक्निक, कभी आप उनके इंटरव्यू सुनना, वो एक ही बात बोलते हैं कि सर कंसिस्टेंसी। सर हमने पहले दिन से लेके ना लास्ट तक कंसिस्टेंसी मेंटेन की, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी घर में कोई काम आ गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कहीं जाना पड़ गया, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। बट रैंकर्स के बाद जब भी वो काम होता है, वो कहीं ना कहीं टाइम मैनेज कर लेते हैं। रैंकर्स को पता है कि कल मेरे 2 घंटे खराब होंगे, तो आज मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। उसको पता कि मेरे घर में शादी है, 4 दिन मेरे वहां पे लगेंगे, तो वो 4 दिन का प्लान करता है। 4 × 2 8 घंटे, तो पता क्या क्या क्या, क्या करेगा वो? डेली आधा घंटा बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, 8 घंटे वो कंपनसेट कर लेगा। अब उसको दिक्कत ही नहीं है, वो 4 दिन शादी में है। बट हम क्या करते हैं, 4 दिन तो वो वेस्ट करेंगे ही करेंगे। उससे पहले शादी के एक्साइटमेंट के अंदर वेस्ट करेंगे, 8-10 दिन वेस्ट करेंगे। शादी किसी और की हो गई, हमारी शादी तो थी नहीं, उसकी शादी हो गई, वो अपना घर चला गया, फिर हम गिल्ट में डूब गए। ओ भाई साहब, अब तुम्हारे 5 दिन खराब हो गए। अब हम क्या करें उस गिल्ट के चक्कर में, फिर अगले 3 दिन हमारे और खराब हो गए। तो ऑलवेज हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, वो उनका सोचने का तरीका यही है बस, कि टाइम को किसी तरह से मैनेज करना, ताकि अगर उसमें दिन लग भी रहे हैं तो वो फील ना हो, क्योंकि उस लेवल की तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं। तो वो डेली बेस पे रिवीजन करते हैं, और जब वो क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर पेशेंस होता है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए पेशेंस होता है। प्रॉब्लम क्या, आज हम क्वेश्चन पढ़ने में पेशेंस नहीं लगा पा रहे, बहुत तेजी से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तभी आप चेक करना, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, वो क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट मिस हो जाते हैं। हमारी क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों को फास्ट की आदत लग गई है। कोई बच्चा 2x पे क्लास देख रहा है, कोई 1.5x पे क्लास देख रहा है। कई बच्चों को ये मेरी नॉर्मल क्लास जो है ना बहुत स्लो लगती है, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग देखते हैं वो 1.5 पे देखते हैं, वो 2x पे देखते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो 2x और 1.5x पे क्या ही समझ में आता होगा। बट बच्चा कह रहा है सर आ जाता है। अब उनको ये स्पीड पता कैसे लगती है? ये स्पीड नॉर्मल, जैसे उनको इस टाइम ये अगर ये स्पीड सुन रहे होंगे तो वो कैसी लग रही होगी? जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? उनको ये आवाज ऐसी लगती है कि भाई ये क्या बोल रहा है ये तो डेढ़, हमें तो डेढ़ 1.5x की आदत है, हमें 2x की, ये क्या इतनी स्लो बोल रहा है? तो उस स्पीड में फिर तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, क्योंकि उस स्पीड की तुम्हें आदत लग गई। उस स्पीड में क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर वो आंसर गलत होते हैं। तो पेशेंस आपके अंदर बहुत चाहिए टेक्स्ट के क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स टेक्स्ट में होते हैं जो गलतियां हो जाती हैं। और प्रैक्टिस तो आप सब जानते हो, कहते हैं ना एक मूवी को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो टेक्स्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए 3 चीजें चाहिए, रिवीजन, पेशेंस, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्रक्स निकल के आ रहा है मेरी बात का, क्योंकि बच्चों को क्रक्स की आदत होती है ना, सर क्रक्स बताओ। क्रक्स ये है कि अगर टेक्स्ट में आपको 80 प्लस चाहिए, रिवीजन करो खूब, डेली की क्लास डेली रिवाइज करो,
खूब पेशेंस से क्वेश्चन पढ़ो, पेशेंस अपने अंदर लेके आओ, उतावलापन मत लेके आओ क्वेश्चन पढ़ते हुए। क्वेश्चन पढ़ते हुए उतावलापन लेके आओगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी? तो पेशेंस लेके आओ और जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एक ना एक दिन तुम्हारा डर दिमाग से खत्म होगा और तुम जाके बोलोगे कि सर थैंक यू सो मच, हमारे टेस्ट में इतने नंबर आए, उसका रीज़न यही 3 चीज़ें थी, रिवीजन, पेशेंस और प्रैक्टिस।